प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने समय दिया उसकी स्तुति, महिमा और आराधना करने के लिए। मेरे प्यारों, फिर एक बार आज प्रभु के वचन से बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण बातों को हम लोग सीखने जा रहे हैं। कलीसिया के लिए सारी बातें लाभदायक होगी, जिससे कलीसिया की उन्नति होगी और कलीसिया अपने आने वाले समय में बहुत सारे प्रकार की आशीषों को देखेगी। जी हाँ, आज हमारा विषय है अपने लिए आशीष कमाए। हमारा विषय है अपने लिए आशीष कमाए। आशीष कमाने की बात हो रही। जैसे ये शब्द आया तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि नहीं, आशीष तो पर प्रभु देता है, इसे कमाने की जरूरत नहीं, हम अपने आशीष के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही, आप अपनी जगह एक लेवल तक आप सही है, पर जैसे इस संदेश को आप पूर्णतया समझोगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि सच में हमें आशीष कमाने की आवश्यकता है। मेरे प्यारों, आशीष तो केवल परमेश्वर देता है। आशीष देने वाला कोई मनुष्य नहीं है, आशीष देने वाला हमारा परमेश्वर है। लेकिन सभी लोगों पर सभी प्रकार की आशीषें नहीं होती है। समझ रहे आप? सब लोगों पर सब प्रकार की आशीषें नहीं होती है, इसलिए उन आशीषों को कमाना होता है। यही महत्वपूर्ण आज हमारे संदेश का भेद होगा कि सब लोगों पर सब आशीषें नहीं होती है और इसलिए उन आशीषों को कमाना पड़ता है। कमाना क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि भविष्य में कैसे ये आशीष हमारे लिए काम करती है। कुछ उदाहरणों के साथ हम लोग बातें करेंगे। मैं आपको पहले अबीगैल का उदाहरण देना चाहूंगा। अबीगैल कौन थी? अबीगैल एक दुष्ट आदमी था, नाबाल उसकी पत्नी थी। फिर उसके बाद वह दाऊद की पत्नी बनी। पर इसके बीच की स्टोरी हमको पता होना चाहिए, हुआ क्या था। दरअसल हुआ यो था कि पता चला दाऊद को कि नाबाल जो है अपनी खेती में कुछ कटनी कर रहा है, माल इकट्ठा कर रहा है, और ये खबर दाऊद को मिली। दाऊद ने अपने सिपाहियों को भेजा कि भाई, हमने तेरी बहुत मदद किया है, तेरे सिपाहियों की, तेरे चरवाहों की, सैनिकों की बहुत मदद किया है। जो तू आमदनी बटोर रहा है, फसल बटोर रहा है, उसका कुछ हिस्सा हमारे सिपाहियों को खाने के लिए आप दे दो। तो कुछ लोग आते हैं नाबाल के पास में और संदेश देते हैं, तो नाबाल बुराई करता है। नाबाल बात करता है, कौन ईशे, कौन दाऊद। आजकल बहुत सारे लोग अपने मालिक के पास से भागकर आ जाते हैं और अपने आप को राजा कहना शुरू कर देते हैं, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। विरोध करता है नाबाल। और एक व्यक्ति यह बात नाबाल की पत्नी अबीगैल को बता देता है, और अबीगैल को बताने के बाद अबीगैल तुरंत जाकर एक काम करती है। अबीगैल तुरंत काम करती है कि अपने साथ कुछ सामान लेकर चली जाती है, कुछ चीजें लेकर जाती है अबीगैल, और रास्ते में ही दाऊद को रोक लेती है और सामान देकर कहती है कि मेरे स्वामी, मुझे माफ कर, मेरे पति को माफ करो, तो दुष्ट है, अपने नाम के समान ही मूढ़ है, मूर्ख है, पर तेरी दया हम पर बनी रहे, हमें माफ कर। दाऊद का क्रोध उतर जाता है, दाऊद उसकी भेंट को ग्रहण कर लेता है और दाऊद अपने घर वापस निकल जाता है। लेकिन 8 दिन के बाद नाबाल जरूर मर जाता है। वो टाइम ऐसा था कि दाऊद ने सोच लिया कि दाऊद आएगा, क्योंकि नाबाल ने विरोध किया था, और नाबाल के पूरी फैमिली, बच्चे, बीवी, एवरीथिंग, सबको दाऊद मार डालेगा। ये बात तय थी और यही उद्देश्य के साथ दाऊद निकल भी पड़ा था। पर अबीगैल ने क्या किया? अबीगैल ने रास्ते में ही जाकर दाऊद को रोक लिया और उसके बाद सारा मामला सेटल हो गया। लेकिन महत्व की बात यह है, नाबाल के मरने के बाद अबीगैल के लाइफ में कुछ नहीं। नाबाल के मरने के बाद अबीगैल की लाइफ में कुछ नहीं। और यह खबर जब दाऊद को मिलती है तो दाऊद अपने किसी व्यक्ति को भेजता है उसको अपनी पत्नी बनाने की एक बात रखने के लिए, और तब जाके वो अबीगैल खुशी खुशी आती है और दाऊद की पत्नी बन जाती है। और उसका अगला जीवन जो होता है दाऊद के परिवार में, दाऊद की पत्नी बनकर, एक रानी बनकर, आशीष के व्यक्ति के साथ रहकर उसका जीवन बदल जाता है। ऐसा सुख भरा आशीष में उसकी आयु बीती अबीगैल की। प्यारो, ये करने के लिए, ऐसी सुखदायक आयु देखने के लिए, ऐसी सुखदायक जीवन देखने के लिए अबीगैल ने सामने से कुछ चीजें कमाई, उसने आशीषें कमाई। दरअसल ये परिवार तो अपनी आशीष खो ही चुका था, ये मरने वाला था, लेकिन अबीगैल ने परिश्रम किया और अपनी आशीषें कमाई। इसलिए मैंने कहा, प्रभु आशीष देता है, लेकिन सब आशीष सभी लोगों पर नहीं होती है, उससे कमाना होता है। अबीगैल ने ऐसा कुछ किया कि उसने अपने फ्यूचर के लिए, अपने आने वाली संतान के लिए, अपने आने वाले जीवन के लिए उसने आशीषें कमाई। उसने आशीष कमाई। इसलिए इस बात को आज हम सीख रहे हैं कि अपने लिए आशीष को कमाएं।
देखिए, आज के बाद यानी भविष्य में हम कैसी आशीष चाहते हैं, उसकी तैयारी आज करना होगा। क्या सोचते हैं आप अपने बारे में कि आने वाले समय में आप कैसा जीवन जिएंगे, आपका परिवार कैसा रहेगा, आपके बच्चे किस हालातों में रहेंगे, अच्छाई में या बुराई में, भलाई में या आशीष में या फिर श्राप में, कैसी बातों में जिएंगे, ये सब बातों की तैयारी आपको आज करना होता। इसलिए परमेश्वर ने आज का दिन दिया है, अभी का समय दिया है। हमें से प्रत्येक को परमेश्वर ने ऐसी चीजें दिया है कि आज आप जो कुछ करोगे उसका प्रतिफल परमेश्वर भविष्य में आपको देने जा रहा है। तो भविष्य में आप क्या चाहते हो? आप सिर्फ कल्पना करते हो कि मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगा। साधारणतः जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, संसारिक लोग होते हैं, वो इस प्रकार सोचते हैं कि मैं रिटायरमेंट की लाइफ आराम से जीऊंगा, पेड़ पौधों को पानी डालूंगा, झूले पर बैठूंगा, नाती पोतों को कांधे पर बिठाकर स्कूल ले जाऊंगा, फिर ये होगा, यही सब सोचते हैं। लेकिन एक विश्वासी क्या सोचता है? मेरे हिसाब से एक विश्वासी ये सोचता है कि इस जीवन के साथ में मुझे एक ऐसा जीवन चाहिए जिसमें शांति हो, जिसमें परमेश्वर का अनुग्रह हो, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति हो और हर बात में मैं प्रभु के कामों को देख सकूं। वो ऐसा जीवन चाहता है, और यदि उसको ऐसा जीवन चाहता है, भविष्य में ऐसा लाइफ वो चाहता है, तो उसकी तैयारी उसको आज करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा। मेरे प्यारे, जो कुछ आप आज कर रहे हो, परमेश्वर के राज्य में वो सारी चीजें आपको भविष्य में आशीष बनकर आएगी। अगर वो वहां चाहिए तो यहां कुछ आपको काम करना पड़ेगा। और एक उदाहरण मैं बाइबल से बताना चाहता हूं, शिप्रा और पुआ का। ये कौन है? शिप्रा और पुआ धाइया है। ये मिस्र में काम करती थी। धाइया है यानी उस जमाने की बच्चों की डिलीवरी करने वाली ये महिलाएं थी। ठीक है, सो ये धाइया थी, शिप्रा और पुआ उनका नाम था। और फिरौन ने आदेश दिया कि इजरायली महिलाओं को जब बच्चे पैदा होते हैं तो लड़कों को मार डालना पैदा होते ही, और लड़कियों को छोड़ देना, क्योंकि ये बढ़ना नहीं चाहिए ये लोग। ठीक है, तो ये शिप्रा और पुआ जो थी, ये दोनों महिलाएं परमेश्वर का डर मानती थी, और इसलिए वो लड़कों को भी जिंदा छोड़ देती थी लड़कियों के साथ में। और जब राजा को खबर मिली, राजा को कह दिया कि इजरायली महिलाएं मिस्री महिलाओं से ज्यादा ताकतवर है, हमारे पहुंचने से पहले उनका बच्चा उत्पन्न हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? और इस तरह से इजराइल मिस्र में बढ़ता गया। बाइबल सिखाती, जब आप निर्गमन के पहले अध्याय में पढ़ोगे तो बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने शिप्रा और पुआ की उस भलाई को देखा और उनका घर बसाया। हालेलुया, उनका घर बसाया, उनके लिए घर बनवाए। उनकी भविष्य, उनका आने वाला समय आशीष में बीता शिप्रा और पुआ का, क्योंकि उन्होंने उस समय, जो उनके पास समय था, उन्होंने परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर के लिए कुछ कार्य किया। उन्होंने अपने लिए आशीषें कमाई। मैं सोचता हूं कि यहां तक आपको ये विषय का शीर्षक समझ में आ गया है कि हम क्या सीखने जा रहे हैं अपने लिए आज। अपने लिए आशीष कमाएं। आइए बाइबल के वचनों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। और ये गोल्डन रूल है, जो बात मैं इस समय आपके सामने रखने जा रहा हूं प्रभु के वचन से, ये बाइबल का गोल्डन रूल है आशीषों के लिए। देखिए मेरे साथ में नीति वचन 22वां अध्याय और वचन 9, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 एंड वर्स 9, जहां इस प्रकार लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। वचन कहता है, ये रूल है परमेश्वर का, गोल्डन रूल है कि दया करने वाले पर आशीष फलती है। हमें आशीष कमाने की बात हम सीख रहे हैं, पर यहां बताया जाए, जो आदमी दया करेगा, मदद करेगा, सामने से कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए या परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ करेगा, अगर ऐसा कुछ वो करता है तो उस व्यक्ति पर आशीष फलेगी, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, आशीष फलेगी। आशीष फलने का मतलब क्या होता है? वह चीजें जो आपको दी जा रही है वो आपके ऊपर फलवंत होगी। किस पर? उस व्यक्ति पर जो दया करेगा। ये रूल है बाइबल का, फिर कोई भी क्यों ना कर ले। इसलिए मेरे प्यारो, जो लोग गैर मसीही है लेकिन इस प्रकार से वो कार्य करते हैं, किसी की मदद कर देना, किसी की सेवा करना, किसी भूखे को खिला देना, किसी जरूरतमंद की सहायता कर लेना, उसका भी प्रतिफल उनको मिलते रहता है। और हम जलते रहते कि भाई हम तो विश्वासी, हमें नहीं मिल पा रहा, उनको क्यों मिल पा रहा है। कई बार वो ऐसे रूल को फॉलो करते हैं, इस कारण उनको भी मिलता है। वचन कहता, अगर कोई तुम्हें एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाए तो अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। दया करने वालों पर आशीष फलती है। कौन है हम लोग? हम विश्वासी है। और यदि हम विश्वासी है तो हमें यह रूल पता होना चाहिए
इसलिए हम दया करना शुरू कर दे। शिप्रा और पुआ ने दया करना शुरू कर दिया था। अबीगेल ने यह काम जो किया था, दया का ही यह काम था, यह तरस भरा काम था, प्रेम का काम था। उसने अपने लिए आशीष कमाई, शिप्रा पुआ ने अपने लिए आशीष कमाई। और बहुत सारे लोग आगे भी आएंगे हमारे संदेश में कि जिन्होंने ऐसी आशीष कमाई है। मेरे प्यारो, ये गोल्डन रूल याद रखिए। अगर आप चाहते हो भविष्य में आपका परिवार और आप आशीषमय जीवन जिए, सुंदर जीवन जिए, तो उसके लिए यहां खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, जहां बैठे बैठे ताली मारने से कुछ नहीं होगा, इसकी उसकी बुराई करने से नहीं होने वाला। मेरे प्यारो, ये सही है वो गलत, इसका न्याय करने से नहीं होने वाला है। उठो और काम करो, उठो और काम करो, और वो काम करो जो आपको भविष्य में आशीष कमा के देगा, भविष्य में आशीष कमा के देगा। एक बड़े व्यक्ति ने ऐसा कहा था कि अगर कोई आज पेड़ की छाया में बैठा हुआ है तो इसका यह मतलब है कि उसने बहुत वर्ष पहले वो पेड़ को लगाया था, उसका बीज लगाया था, इसलिए आज वो बैठा है। उसने भविष्य में आशीष कमाने के लिए उसने शुरुआत में ही बीज बोया था। एक वचन और पढ़ेंगे, होशे नबी की पुस्तक से पढ़ेंगे हम लोग, होशे चैप्टर 10 एंड वर्स 12, 10वां अध्याय होशे का और 12 वचन ऐसा कहता है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। वचन कहता है अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। ये रूल है, ये रूल है परमेश्वर के वचन का, नियम है, ये कलम है परमेश्वर का, कानून है परमेश्वर का। समझ रहे आप कि अपने लिए, किसी और के लिए करने के लिए बहुत टाइम है, थोड़ा अपने लिए शुरुआत कर दो आज, क्योंकि ऐसा ना हो कि सारी दुनिया को प्राप्त कर ले और अपने ही आप को हम लोग खो दे। अपने लिए धर्म का बीज बो, धर्म का बीज बो। आप क्या कर सकते हैं वो करो परमेश्वर के राज्य के लिए। धर्म का बीज बो। अगर आज आपने धर्म का बीज बोया तो आप, वचन कहता है, करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। भविष्य में आपको आशीषें मिलने वाली है। धर्म का बीज बोया। शिप्रा और पुआ ने धर्म का बीज बोया। वो परमेश्वर का डर मानती थी और वो कार्य किया। परमेश्वर के लेखे में वो कार्य नोटिस किया गया। ठीक है, ये धर्म का काम था। अबीगेल ने जो किया वो धर्म का काम था। मेरे प्यारो, यदि ये काम किया जाए, ये काम किया जाए तो भविष्य में सचमुच आप अपने लिए अच्छी फसल काटने पाओगे, अच्छी कटनी का करने पाओगे। प्यारो, कई बार एक सवाल हमारे अंदर आते रहता है कि एक चिंता आती है, बहुत सारे माता पिताओं को, परिवार को चिंता आती है कि क्या होगा मेरे भविष्य का, क्या होगा मेरे बच्चों का, क्या होगा मेरे कामों का। प्यारो, वही कुछ होगा जो आज आपने किया है। इसलिए एक एक क्षण महत्व का है, एक एक दिन महत्व का है, एक एक कार्य महत्व का है। जो कुछ आप कर रहे हो, एक एक कार्य महत्व का है। ये सारे कार्य परमेश्वर के राज्य में नोटिस किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, और उसके उपरांत उस बात के अनुसार आपके लिए भविष्य में हो सकता है कि उस समय आप ना भी रहे, कोई चिंता नहीं है। वो आशीष देखने के लिए आप ना भी रहे, पर वो आशीष आपके बच्चों पर आएगी, आपके पीढ़ियों पर आएगी, आपके वंश पर आएगी। एक व्यक्ति को याद करके परमेश्वर बहुत सारे लोगों को आशीष देता है, तो परमेश्वर आपको भी याद करेगा और आपको याद करके आपके परिवार को और आपके लोगों को भी आशीषित करेगा। कुछ उदाहरण के साथ और आगे बढ़ेंगे। बाइबल में हन्ना नाम की एक स्त्री है, हन्ना नाम की एक स्त्री है, शमूएल की मां की बात कर रहा हूं मैं। और हन्ना के जीवन में आशीषें कैसी आई? हालांकि उसके जीवन में कोई आशीष थी नहीं, वो तो रोती रहती थी। उसका सारा समय जो था जीवन, वो रोने में ही गया, क्योंकि वो बांझ थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण दूसरे लोग और उसकी सौतन भी उसको चिढ़ाया करती थी कि तू बांझ है। पर उसके जीवन में आशीष कैसी आई, यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है आज, कि हन्ना के जीवन में आशीष कैसी आई। अगर आपको समझना है तो चले मेरे साथ में पहला शमूएल की पुस्तक में, पहला शमूएल पहला अध्याय वचन 11, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 1 एंड वर्स 11 ऐसा कहता है, और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा न फिरने पाएगा। वचन कह रहा है, अगर तू अपनी दासी को संतान दे। वो अभी इस बार एक स्पेशल प्रार्थना कर रही है, हर बार करती थी, आज की प्रार्थना कुछ खास है। मैंने पहले बताया, कमा रही है, अभी वो कमाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है।
और ये काम बहुत खास कर रही है, बहुत खास प्रार्थना इसकी, हन्ना की। वो मांग रही, प्रभु अगर तू अपनी दासी को एक संतान दे दे तो मैं क्या करूंगी उस संतान का। बहुत सारे लोगों को आशीष मिली है, बहुत सारे बच्चों को, निसंतानों को संतान मिली है। हमारे कलीसिया में कितने लोगों को संतान मिली है प्रार्थना के द्वारा। बहुत सारे स्थानों में हमने प्रार्थनाएं की, वहां संतानें मिली है। और लेकिन अब वो कहाँ है, अब संतानें बड़ी हो गई है, संतानें कमाने लग गई है, बिजनेस करने लग गई है, ये वो सब जगह लग गई है। प्यारो, मांगते तो हो परमेश्वर से, पर उद्देश्य सही नहीं रहता है कई बार हमारा, इसलिए कई सारे लोगों को मिलता भी नहीं है। हन्ना ने मांगी, इसलिए नहीं मांगी प्रभु एक बच्चा दे दे, मैं उसको पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, बड़ा करूंगी, उसकी शादी करवाऊंगी, उसको नौकरी दिलवाऊंगी, फिर उसके बच्चों को संभालूंगी, उसकी नानी बन जाओगी, दादी बन जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। इसके लिए मांग रहे हो तो कौन आपको संतान देने वाला है? यदि आप इसके लिए मांगते प्रभु मुझे एक बच्चा दे, मैं उस बच्चे को तेरे राज्य के लिए अर्पण कर दूंगी। ये मांगी उसने जो मांगी है उसकी सोच में परमेश्वर को देने की प्रायोरिटी है, प्राथमिकता। परमेश्वर तू मुझे देगा तो मैं वापस तुझे ही दे दूंगी। आज कितने माता पिता और कितने ऐसे परिवार है जो ये सोचते हैं कि मेरा घर का एक बच्चा एज अ मिशनरी मैं परमेश्वर को देना चाहता हूं या चाहती हूं। कोई तैयार नहीं है। 1000 लोगों में मुश्किल से एक हाथ खड़ा होगा, 1000 लोगों में, कि भाई मैं अपने घर का एक संतान, एक अकेले एकलौता हो या जितने भी हो, उसमें से एक मैं परमेश्वर के राज्य के लिए एज अ मिशनरी मैं देना चाहता हूं या चाहती हूं। कोई तैयार नहीं होता है। लेकिन हन्ना ने वो काम किया जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जी हां, जब आप परमेश्वर को देते हो उसके राज्य की महिमा के लिए, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। क्या दे रहे हो यह महत्व का नहीं है ना, कैसा दे रहे हो यह महत्व का है। उसने देने का वादा किया और क्या हुआ उसके उपरांत, बाइबल बताती है कि हन्ना को आशीष मिली। परमेश्वर ने उसको संतान दिया और वो बेटा कौन था? वो बेटा शमूएल नबी था, बहुत बड़ा नबी शमूएल नबी था। वो बेटा परमेश्वर ने उसको दिया और प्रभु ने उसके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम किए। लेकिन उसको बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद हन्ना ने बच्चा अर्पण कर दिया। फिर हन्ना को क्या मिला? क्योंकि हम तो सीख रहे हैं अपने लिए आशीष कमाए। फिर हन्ना को क्या मिला? हन्ना ने पाया, हन्ना ने दिया, तो हन्ना को मिला क्या? रुको रुको रुको, मैं आपको बताता हूं हन्ना को क्या मिला। यह अलग है बाइबल का गणित। कोई बैंक ऐसा नहीं देगी आपको, इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं देगा 1 के बदले 5, 1 के बदले 1 मिलेगा, बाय 1 गेट 1। यहां ऐसा नहीं है, 1 के बदले 5। ऐसी ब्लेसिंग मिली हन्ना को, 5 बच्चों की आशीष मिली शमूएल के बाद। जी हां, वचन कहता है, आप उसी किताब में पढ़ ले, 2 अध्याय, पहला शमूएल 2 अध्याय और 21 वर्ष 21 वचन ऐसा कहता है, और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई, उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और शमूएल बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। है ना, 3 बेटे और 2 बेटियां और उत्पन्न हुई हन्ना को। पहले एक भी नहीं था, एक मिला, उसको जब अर्पण कर दिया तो 1 के बदले परमेश्वर ने 5 की आशीष दिया। हन्ना के जीवन में मेरे प्यारो ऐसी आशीष आई क्योंकि उसने अपने लिए आशीष कमाई, और कमाने के लिए पहले परिश्रम किया, दिया। जो शिप्रा पुआ ने किया, जो अबीगेल ने किया, वो हन्ना ने भी किया। इस कारण हन्ना के घर में आशीष आई। प्यारो, अगर आप अपने घर में, अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हो तो हन्ना के समान बोना सीखो, हन्ना की जैसी प्रार्थना करना सीखो। आपके सोच में परमेश्वर को देने की प्राथमिकता रखो। यदि आप ऐसा करोगे तो सचमुच हन्ना के जैसी आशीषें आप भी कमाओगे। आप कहेंगे कि आपने सब महिलाओं के उदाहरण दिए, फिर वो अबीगेल हो या फिर शिप्रा हो, पुआ हो या फिर हन्ना हो, लेकिन मैं आपको कुछ पुरुषों के भी उदाहरण देना चाहता हूं। जी हां, और उसमें से एक नाम आता है योनाथन का। योनाथन का एक नाम है जिसे जोनाथन कहा जाता है, और योनाथन ने अपने पीढ़ी के लिए आशीष कमाई। सिर्फ इतना नहीं, योनाथन ने अपने लिए नहीं, अपने पीढ़ी के लिए आशीष कमाई। ये उदाहरण बहुत सारे माता पिताओं के लिए है, ये उदाहरण बहुत सारे विश्वासियों के लिए है जो आज ऐसा जीवन जी रहे। उन्हें किसी की परवाह नहीं है, किसी के परवाह नहीं, वो सब अपने पे घमंड करते, मैं बहुत अच्छा जीता हूं, मेरे घर में बहुत आशीष है, मैं ऐसा है वैसा है, और बहुत सारे घमंड भरी बातें करते हैं। वे कभी नहीं सोचते हैं कि यदि आज रात मेरे प्राण चले जाए तो मेरे बाद मेरे परिवार का क्या, मेरे परिवार का सच में प्रभु की आशीष रहेगी, सच में दया का हाथ रहेगा। बाइबल सिखाती है आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए और मनुष्य का भी अनुग्रह होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहां गलतियां करते हैं, उन्हें कई बार कई मनुष्य का अनुग्रह मिलता नहीं है, और मनुष्य के द्वारा ठुकराए हुए लोग रहते हैं वो,
अनुग्रह नहीं मिलता है, क्योंकि उनके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, उनके काम अच्छे नहीं रहते हैं, उनके बाद उनके परिवार को कोई देखता नहीं, उनके बच्चों को कोई देखता नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, योनाथन ने वो किया जो उसके परिवार के लिए, पीढ़ी के लिए आशीष का कारण बना। मैं कहना चाहूंगा कि योनाथन ने भी अपनी आशीषें कमाई। योनाथन ने अपनी आशीषें कमाई। कैसे आशीष कमाई? देखिए, योनाथन कौन था? योनाथन शाऊल का बेटा था, और कायदे से अगर देखा जाए तो शाऊल के बाद राजा बनने का हक योनाथन को था। ठीक है, शाऊल के बाद राजा बनने का अधिकार योनाथन को था। लेकिन योनाथन की दोस्ती किसके साथ थी? एक चरवाहे दाऊद के साथ थी। दाऊद के साथ थी, और दाऊद के कार्य वो जानता था। फिर दाऊद के साथ ऐसी उसकी दोस्ती हुई कि दाऊद ये कहता योनाथन के बारे में कि तेरी दोस्ती मेरे लिए बहुत सुंदर है, तेरे जैसा मित्र कहीं नहीं मिलेगा। वो कहता है कि योनाथन, तेरा प्यार स्त्रियों के प्यार से भी उत्तम है। इतना प्यार करता था दाऊद योनाथन से, और योनाथन इतना वफादार था दाऊद के प्रति। जो कुछ उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते थे, वो सारी खबर वो दाऊद को देता था। पर एक टाइम ऐसा है कि दाऊद अलग हुआ, दाऊद को अलग होना पड़ा, और योनाथन और उसका पिता लड़ाई में मारे गए। योनाथन खत्म हो गया। एक टाइम ऐसा आता है कि दाऊद वापस लौटता है, फिर राजा बन जाता है, काफी टाइम निकल जाता है। तब दाऊद को याद आता कि मेरा एक दोस्त हुआ करता था, मैं शाऊल से भी शाऊल की भी बहुत रिस्पेक्ट करता था। क्या शाऊल के खानदान से कोई बच्चा है? क्या योनाथन के खानदान से कोई बच्चा? आज तो मैं राजा बन गया हूं, मैं किसी की मदद करना चाहता हूं, उस फैमिली की, उस मेरे दोस्त की जिसने मेरे साथ भलाई किया। मुझे कोई जानकर नहीं उसके फैमिली कुछ बच्चा भी है क्या नहीं, क्या हुआ उनके साथ में। तब एक सेवक ने खबर दिया कि महाराज, एक लड़का है, योनाथन का एक लड़का है जो अपने परिवार के साथ रहता है, और वो हैंडीकैप है, लंगड़ा है। उसका नाम था मपीबोशेत। उसका नाम था मपीबोशेत, मेरे प्यारों। अब जब दाऊद ने उसको बुलवाया, सुनिए क्या होता है। दूसरा शमूएल चैप्टर 9 एंड वर्स 6-7। सेकंड शमूएल, दूसरा शमूएल 9वां अध्याय और 6 और 7 ऐसा लिखा है वचन में। जब मपीबोशेत जो योनाथन का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनाथन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा, और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। यस, क्या कहता है दाऊद मपीबोशेत से कि तेरे पिता योनाथन के कारण मैं क्या करता हूं, तेरी सारी जमीन तुझे लौटा देता हूं जो तेरे हक की है। वो तो ऐसा ही गरीबी में जीवन जी रहा था, जो तेरे हक की जमीन है तुझे लौटाता हूं। सिर्फ इतना नहीं, तू मेरी मेज पर बैठकर खाना खाएगा। और मपीबोशेत का परिवार दाऊद की मेज पर बैठकर खाना खाया। देखो, मपीबोशेत को कौन याद करता है? शायद आपको भी नहीं पता होगा मपीबोशेत था कौन करके, आपको भी नहीं पता होगा। जल्दी से जो लोग बाइबल कम पढ़ते हैं उनको जल्दी से याद नहीं आता है। लेकिन उसका पिता तो जिंदा नहीं है, उसका पिता तो मर गया, योनाथन मर गया। लेकिन योनाथन ने जो किया था, योनाथन का दाऊद के प्रति जो व्यवहार था, जो स्वभाव था, यही बात योनाथन की पीढ़ी के लिए आशीष का कारण बनी। योनाथन ने वहां आशीष कमाई थी जब वो जीवित था। जब वो जीवित था तब उसने आशीष कमाई थी, और वो आशीष शायद योनाथन को नहीं, लेकिन योनाथन के बेटे को और उसके फैमिली को मिली। मेरे प्यारो, ऐसा जिया, ऐसी कमाना होता है आशीषें। आप क्या कमा रहे हो? अपने आप से एक सवाल करें, आप क्या कमा रहे हो? अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले समय के लिए आप क्या कमा रहे हो? हमें आशीषें कमाने की आवश्यकता है मेरे प्यारो, इसलिए आओ हम आशीष कमाएं। देखिए, जब आशीष की बात हम कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल बाइबल में है, पर अभी टाइम नहीं मेरे पास कि मैं आपको बताऊं। लेकिन सारे एग्जाम्पल यही बताते हैं कि लोगों ने आशीष कमाने के लिए बड़े परिश्रम किए, और उसके पश्चात उनको बहुत सुंदर आशीष मिली है। हालेलुया। एक तो उत्तम आशीष हमारा इंतजार कर रही, कहां? स्वर्ग राज्य में। जब आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर की आज्ञा अनुसार और परमेश्वर के वचन अनुसार जीवन जियोगे, तो स्वर्ग राज्य में बहुत सारी उत्तम आशीषें हमारा इंतजार कर रही, जो प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से हमें देने जा रहा है। अगर ये बात का पता नहीं आपको, तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ लीजिएगा, जहां लिखा है, जो जय पाएगा उसे एक विशेष खंबा बनाऊंगा, जो जय पाएगा उसे एक विशेष नाम दूंगा, जो जय पाएगा उसे मैं वो झरने के पास ले जाऊंगा जहां पे सुंदर
भूमिगत जल मिलता है। और बहुत सारे बातें लिखी गई है, जिसने ऐसे ऐसे काम किए हैं पृथ्वी पर रहते हुए विश्वास के उन लोगों को स्वर्ग राज्य में बड़े अद्भुत आशीषें परमेश्वर देने जा रहा है, देता है। ये सारी बातें प्रभु के वचन में हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, प्रकाशित वाक्य आपने देखने को मिलेगा। लेकिन मैं ये संदेश को खत्म करने से पहले एक मुख्य चैलेंज आपके सम्मुख रख के खत्म करना चाहता हूं। आप क्या करते हो? सुनिएगा, ये बहुत मुख्य बात बताना चाह रहा हूं आपको मैं। आप क्या करते हो ये जरूरी नहीं है, आप क्या करते हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप किसके लिए करते हो ये जरूरी है। समझ रहे? अगर नहीं समझे दोबारा रिपीट करूंगा। आप क्या करते हो, कौन सी मदद कर रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप किसके लिए करते हो, किस प्रकार के लोगों के लिए करते हो, यह ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या करते हो यह ज्यादा जरूरी है। और इस बात को समझने के लिए नया नियम में एक दृष्टांत है। आइए उस दृष्टांत को समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे लूका का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 12, 13 और 14। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 14 एंड वर्स 12 to 14। जैसा लिखा है, तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे नेवता दे और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। वचन कह रहा है धर्मियों के जी उठने पर तुझे प्रतिफल मिलेगा। तो करना क्या है? एक दृष्टांत समझाया गया है कि जब तू भोज का इंतजाम करे, न्योता दे लोगों को, भोज का इंतजाम करे, तो उनको मत बुला कि जो तुझे बदला दे सकते हैं, खाने के बदले खाना। हमारे समाज में तो ऐसा ही होता है। आज आपने मुझे खाने पे बुलाया, कल मैं आपको खाने पे बुलाऊंगा, बात खत्म, बदला खत्म हो गया। ऐसा ही होता है ना। लोग शादी करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो जिनको कार्ड दे, जो गिफ्ट देते हो, लिख के भी रखते हैं किसने क्या गिफ्ट दिया, ताकि वही गिफ्ट उनको वापस भी किया जाए। बराबर लिख के रखते, ठीक है, बदला उनको मिल गया। आपने उनको खाना खिलाया, एक टाइम ऐसा है कि उन्होंने आपको खाना खाने बुला लिया, बात खत्म हो गई, आपका बदला मिल गया। पर बाइबल बता रही है जब तू भोज करे तो उनको मत बुला जो तुझे बदला दे, बदले में खाने के बदले खाना दे सकते हैं। तू किसको बुला? तू उनको बुला, लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे, गरीब जो कुछ नहीं कर सकते, उनको बुला। फिर क्या, वो पेट भर खाना खाएंगे, बड़ा आशीष देंगे, लेकिन वो अपने घर में तुम्हें खाना खाने नहीं बुला सकते हैं। उनके पास नहीं है उतना कि आपको खाना खाने बुलाए, वो नहीं दे सकते, और आपको कुछ मिला ही नहीं बदले में। तो लिखा है वचन में, कब मिलेगा? धर्मी जब जी उठेंगे तब उनको इस बात का प्रतिफल मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। जी हां, आप क्या करते हो ये जरूरी नहीं है। क्या करते हो, दान दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, चीजें दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो जरूरी नहीं है। किसके लिए कर रहे हो ये जरूरी है। उसी के लिए आपने किया जो बदले में आपको मदद कर सकता है, मदद के बदले मदद कर सकता है, खाने के बदले खाना दे सकता है, पैसों के बदले पैसा आपको दे सकता है। उसको ही आपने मदद किया तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। आपने उसको दिया या उसके लिए किया जो वापस लौटा नहीं सकता है, जो खिला नहीं सकता, आपको खाना खाने बुला नहीं सकता। यह वचन में लिखा है, कुछ नहीं मिला आपको यहां पर, लेकिन स्वर्ग राज्य में जब धर्मी जी उठेंगे तो इसका प्रतिफल मिलेगा। यह जरूरी है, यह लिखा है मेरे प्यारे वचन में। तो अपने लिए आशीष कमाए और ऐसे लोगों को दे, ऐसे लोगों को खिलाए, ऐसे लोगों की सेवा करे, या ऐसे लोगों के लिए काम करे जो बदले में आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके पास कुछ नहीं आपको देने के लिए और आपके लिए करने के लिए कुछ नहीं है। बस ऐसा जिस दिन आप करना शुरू कर दोगे, आपको सचमुच स्वर्ग राज्य में आशीष मिलेगी। और आप अपने लाइफ में भी, अपने बच्चों के जीवन में, घर में, परिवार में, यहां वहां आप काम होते हुए देखोगे कि ये कुछ हो रहा है मेरे साथ में। दरअसल ये आप आशीष कमा रहे होते हैं, ये आप आशीष कमा रहे होते हैं। उसका स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन आपको आशीष मिल रही होती है। इसलिए आज हमने सीखा, अब सीख रहे हैं कि अपने लिए आशीष कमा। एक अंतिम वचन जो हमें एक चुनौती देता है, इस वचन को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। चुनौती यह है 22वां अध्याय रेवलेशन का, रेवलेशन चैप्टर 22 एंड वर्स 12। प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय वचन 12 वचन कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक के काम के अनुसार, जैसा जैसा आप काम करोगे, काम करने के बाद क्या मिलता है? तनख्वाह मिलती है ना, कमाई मिलती है, कमाई मिलने वाली, आशीष कमाई मिलने वाली है। लिखा है वचन में कि हर एक के काम के अनुसार उसको बदला देने के लिए
प्रतिफल मेरे पास है, आशीष मेरे पास है। प्रभु के पास आशीष है कामों के अनुसार, वो देगा। आपने क्या कमाया है वो आपको देगा। फैसला आपको करना है, चुनाव आपको करना है। क्या सच में आप अपने लिए आशीष कमाने को तैयार हो? योनाथन के समान, हन्ना के समान, शिप्रा पुआ के समान, अबीगेल के समान, और बहुत सारे बाइबल में लोग हैं, क्या उनके समान क्या आप आशीष कमाने को तैयार है? जो आपके लिए हो सकती है, आपके फ्यूचर के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हो सकती है। क्या आप तैयार है? तो आइए हम आज से ही आशीष कमाना शुरू करें। आज कैसे जी रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बहुत महत्व का है, ये बहुत काम का है मेरे प्यारो। इसलिए ध्यान रखें, हर एक क्षण, हर एक दिन आप कैसे जी रहे हो, ये सब बातें नोटिस करके आपको आशीष मिलने वाली है। आइए हम दुआ करें, प्रभु से मदद मांगे, प्रभु मेरी सहायता कर ताकि मैं भी अपने लिए आशीष कमाने वाला बनूं। दुआ करें। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप अच्छे, सुंदर और सामर्थी परमेश्वर हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, विनती करते पिता राजा, आज हमें तो अनुग्रह दे, आशीष दे पिता। और हमने सीखा है पिता परमेश्वर की आपकी आशीष हमें मिलना है पिता परमेश्वर, आपके द्वारा आशीष मिलना है ईश्वर राजा। प्रभु सहायता करके हम भी ऐसा जीवन जिए, ऐसा कार्य करें, ऐसा बीज बोए, ऐसा कृपा करे पिता। आपका गोल्डन रूल हमें सिखाता कि दया करने वाले पर आशीष फलती है। यस पिता, हमें अनुग्रह दे कि हम कौन सी दया करें, कहाँ काम करें और इसकी कैसी आशीष हमारे ऊपर फलेगी। प्रभु ये अनुग्रह हम पर कर, ये दया हम पर कर पिता। हमारी सहायता कर पिता परमेश्वर इन बातों के लिए पिता, कि ऐसा करके हम सच में अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बने और आशीष कमाए पिता। जितने भाई बहने ये प्रार्थना कर रहे हैं, उन सब के जीवन में जो जो वो करते हैं, चाहे जैसा भी क्यों ना करे प्रभु के राज्य के लिए, उसकी आशीषें कभी ना खोए और उनको आशीषें मिलने वाली बने। प्रभु हम धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीष में स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।